हमारी माइथोलॉजी में कई ऐसे जीवों का वर्णन मिलता है जिनमें कई परिशक्तियाँ मौजूद होती हैं। उन्हीं जीवों में से एक जीव है फिनिक्स पक्षी। फिनिक्स, जिसे अमर पक्षी या माया पक्षी भी कहा जाता है। फिनिक्स पक्षी का उल्लेख कई देशों की माइथोलॉजी में किया गया है, जिनमें अरब, रोमन, मिस्र, चीनी और भारतीय मिथकों व दंत कथाओं में किया गया है। फिनिक्स बेहद ही रंगीन पक्षी होता है, जिसकी पूंछ सुनहरी या बैंगनी होती है। कुछ देशों की माइथोलॉजी के अनुसार इसकी पूंछ हरी या नीली बताया गया है। कहा जाता है कि इसका जीवन चक्र 500 से लेकर 1000 वर्षों तक का होता है, जिसके अंत में यह खुद के आसपास की लकड़ियों व टहनियों का घोंसला बनाकर उसमें स्वयं जल जाता है। घोंसला और पक्षी दोनों जलकर राख हो जाते हैं और इसी राख से एक नया फिनिक्स जन्म लेता है। इस नए जन्मे फिनिक्स का जीवन काल भी पुराने फिनिक्स जितना ही होता है। कुछ कथाओं के अनुसार नया फिनिक्स अपने पुराने रूप की राख एक अंडे में भरकर मिस्र के शहर हेलियोपोलिस में रख देता है। अपने ही राख से फिर जन्म लेने की काबिलियत के कारण ही यह माना जाता है कि फिनिक्स पक्षी अमर होता है। हालांकि कुछ कहानियों के अनुसार नया फिनिक्स पुराने का बच्चा होता है। कई माइथोलॉजी में यह भी माना जाता है कि यह पक्षी मानव का रूप धरने की काबिलियत भी रखता है। कहा जाता है कि पहली बार फिनिक्स पक्षी सूर्य की गर्मी से उत्पन्न हुआ था। कई माइथोलॉजी के अनुसार इस धरती पर एक समय में एक ही फिनिक्स पक्षी मौजूद रह सकता है। माइथोलॉजी के अनुसार यह पक्षी सिर्फ हवा खाकर भी जिंदा रह सकता है। यह पक्षी किसी भी जीव जंतु को हानि नहीं पहुंचाता है। यह भी कहा जाता है कि यह पक्षी अंतरिक्ष में भी उड़ सकता है। वैसे तो फिनिक्स पक्षी दूरदराज के इलाकों में रहता है, लेकिन खुद के मरने की इच्छा होती है तो ये इंसानी बस्ती में आ जाता है। इतिहास में कई राजाओं ने इस पक्षी को पकड़ने की कोशिश की। उनका मानना था कि जो भी इस पक्षी का मांस खाएगा वह अमर हो जाएगा, लेकिन आज तक कोई भी इस पक्षी को पकड़ पाने में सफल नहीं हो पाया है। ग्रीक देश की माइथोलॉजी में इस पक्षी के बारे में बताया जाता है कि यह बाज जितना बड़ा होता है, जो अरब के क्षेत्रों में रहता है। इसकी आवाज़ किसी भी जीव जंतु, यहाँ तक कि मनुष्य को अपने वश में कर सकती है। वहीं मिस्र की लोक कथाओं में फिनिक्स जैसे पक्षी भिनु के बारे में बताया गया है। माना जाता है कि मिस्र में एक सूर्य देवता का मंदिर हुआ करता था, जो कि इंसानों की नज़रों से छुपा हुआ था। कहा जाता है कि यह पक्षी इसी मंदिर से तेज रोशनी के साथ निकला था। मिस्र के लोग मानते हैं कि फिनिक्स के जले हुए घोंसले की राख किसी भी बीमारी को ठीक कर सकती है। पर्शियन माइथोलॉजी में भी एक ऐसे ही पक्षी हुमा के बारे में बताया गया है, जो जन्नत में रहने वाली पक्षी है, जो कई वर्षों तक जीवित रहती है। कहा जाता है कि हुमा को छूने से ही लोगों की किस्मत जाग उठती है। हिंदू सभ्यता में भी फिनिक्स जैसे पक्षी गरुड़ के बारे में बताया गया है, जो भगवान विष्णु के वाहन माने जाते हैं। यह पक्षी भी भगवान विष्णु की तरह अमर माने जाते हैं, जो अंतरिक्ष में भी उड़ सकते हैं। चीनी सभ्यता में भी एक ऐसे ही पक्षी हुआंग के बारे में बताया गया है, जो अपने साथ सुरीली संगीत, दुनिया के खूबसूरत रंग और अच्छाई को लेकर उड़ता था।